दोस्तों आप सुन रहे हैं कहते सुनते विद मनवीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम आता है हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी में। हमारी फ्रीक्वेंसी है 89.3 एंड स्टेशन का नाम है 2GLF FM जो कि लिवरपूल सिडनी से आप तक पहुंचता है। आप ये कार्यक्रम ट्यून इन के जरिए से सुन सकते हैं। ट्यून इन पर जाइए 89.3 2GLF FM ढूंढेंगे तो आपको एक ऑरेंज कलर का आइकॉन नजर आएगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये प्रोग्राम सुनाई देगा और आप इंटरनेट के माध्यम से दूसरी तरीके से सुन सकते हैं 893fm.com.au पर जाकर। एंड ऑफ कोर्स सिडनी में तो फ्री टू एयर है ही, तो 89.3 फ्रीक्वेंसी आप लगाएंगे तो कई कई इलाकों में आपको अपनी गाड़ी में ये बहुत अच्छी तरह सुनाई देगा। हमारे साथ आज हैं तौफीक अहमद लाइव इन द स्टूडियो एंड ऑल्सो बिहारी लाल जी, और हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट बिहारी लाल जी टाइम इन इंडिया एंड देन ऑफ कोर्स उनको कल्चर शॉक हुआ वापस आकर सिडनी में। तो और बताओ, तो फिर बिहार में आपको इंडिया का जिसको कहते हैं ना कि जहां पे जाके आपको शांति आती है, वो कौन सा इलाका है? ओह, मुझे हिमालय में। ओह जी यार आपको पहले हिमालय बोलना सीखना पड़ेगा। मेरा उच्चारण थोड़ा गड़बड़ है वो उच्चारण बोल दिया ये इसमें पास हो गया। एक गंगा बोलना पड़ेगा और एक हिमालय बोलना पड़ेगा। गैंजेस नहीं बोलना है और हिमालय नहीं बोलना है। मेरा भाषा थोड़ा खिचड़ी हो गया ना। मैं बचपन बिहार में रह करके देहाती लोग के साथ रहा ना, तो न उच्चारण हो गया ना। ठीक है उच्चारण हो गया। That's very good। उच्चारण क्या बोला ये तो हम भी नहीं। तो हिमालय में जाके आपको शांति मिलती है। बहुत अच्छा। तो कहाँ तक गए आप हिमालय में? अरे मैं तो बहुत खूब घूमा है। गौमुख गया है। हाँ, जहाँ गंगा शुरू हो जाता है वो, अगर आप कभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पढ़ा है ना, तो गौमुख भी वैसी एक जगह है, आप जाएंगे वहां। मैं अब तो शायद इसको सुबेरा किया, लेकिन मैं जब पहली बार गया था, मैं सवेरे 6 बजे उठा और पैदल से, और 6 बजे वापस आया पैदल से ऊपर पहाड़, जहाँ 16,000 फीट ऐसे कुछ है, जहाँ हवा लेना बहुत मुश्किल है, और फिर वापस पैदल से आया। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, वहां पर आपको ऊपर पहाड़ में देखिए कि साधु जो कभी नीचे नहीं आता है, कैसे उसको खाना मिलता है नहीं मिलता है किसी को मालूम नहीं, वहां रहता है। एक तो वो था, और दूसरा लद्दाख। दुनिया में सबसे सुंदर जगह है लद्दाख, वो एक अलग दुनिया। वो सबसे ऊपर आप एकदम पहाड़ देखेंगे बिना पेड़, वो पर्पल ब्लू, मतलब अलग अलग रंग का। वो कह रहे हैं कि अभी बिकॉज ऑफ टूरिज्म अभी काफी वहां पर नुकसान हो रहा है, लोग बहुत जाना शुरू हो गए। 3 Idiots is responsible। वो लेक बोलते भी इतना खराब हो गया। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा कुछ सिखाना चाहता है। 3 Idiots वहां शूटिंग नहीं किया जी। अच्छा, वो कहाँ किया है? वो एक लेक है जयपुर राजस्थान के नजदीक में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और उसका नाम मैंने राजस्थान टूरिज्म वो जो एंड वाला सीन था, पैंगोंग लेक नहीं था? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता है वो बिल्कुल राजस्थान में एकदम जैसे वो सेम दिखता है। उसका नाम था संबा ऐसा कुछ नाम लेक है। वहाँ पिंक फ्लेमिंगोस है। वो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप लद्दाख में हैं। Really? हाँ। लो जी, ये धोखा हो गया हमारे साथ। नहीं, धोखा का क्या बात? दिल तोड़ दिया यार। बिहारी अरे राजस्थान कितना रोना पड़ेगा। सुंदर जगह है। अरे वाह, राजस्थान तो बहुत खूबसूरत। हाँ, ऑफ कोर्स। लद्दाख में आप कितना दूर तक गए? लाइक सोमोरिरी की तरफ गए हैं या फिर खारदुंगला पास से उस तरफ? नहीं, मैंने क्या किया, मैं अपना माँ के साथ किया था और हम लोग हवाई जहाज से गया था। तो दिल्ली से 55 मिनट लगता है। जी। तो हम लोग जब वहां पहुंच गए, हम लोग को पता चल गया कि 2 दिन के लिए होटल में आपको सोना है, उसके बाद आप बाहर निकलिए। ले में पहुंचे। हाँ, ले में। तो ले में हम लोग क्या कि 1 दिन के बाद हम लोग निकल गए। तो जो मालिक था वहां पर होटल का, हम लोग को दोनों पकड़ के रूम में वापस रख दिए। तो 2 दिन हम लोग सोए, उसके बाद हम लोग को कोई तकलीफ नहीं था जहां भी गया था। तो एक बार श्रीनगर तरफ हम लोग 2-3 घंटा से गया, और जो भी वहां सुंदर सुंदर जगह मिला वहां पर रुका। और ठीक वापस जो वहां ले से जो वापस मनाली जाता है, वो भी 2-3 घंटा, और वहां पर जो खास बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज विजिट किया था। What was the month if you remember? क्योंकि मैं अक्टूबर में गया था, और मैं मेरे ख्याल से अक्टूबर के महीने में it's a very dry time, और actually it's a build up time towards the winter. Snows गिरी नहीं है, glaciers melt हो चुके हैं। नुब्रा वैली मुझे बहुत dry लगी थी। मुझे लगता है मई जून तो वो सबसे बेस्ट टाइम है जाने के लिए। बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और आप सोचिए जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है,
कभी भी उसको कोई मिला नहीं था। जब भी इन्वेडर्स आता था ना हिंदुस्तान से और वाया हिमालयस, जी जी तो वो इतना छुपा जाता था। तो वहां पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के अंदर में आप जाएंगे ना, जी जी तो 800 साल का पुराना पेंटिंग अभी भी वो परफेक्शन तक उसको रखा गया था। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। अच्छा, और पंजाब गए? पंजाब किसी ने गया है लेकिन हम कहाँ गया था? अमृतसर नहीं, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब। हाँ, वो होला मोला। होला मोला। हाँ, अरे मजा आया। अरे सरदार कैसा कुछ। अच्छा, लुधियाना गया है, पठालिया गया है, और कुछ गांव में गया है पंजाब में। और बच्चे लोग पैसा जैसा पता चल गया कि गोरा हिंदी बोलता है, पंजाबी नहीं आता, एक दो शब्द बस। तो सब अपना मोटरसाइकिल से आया है 100 बच्चे लोग पूरा बहुत मस्त लगा। चलो, दैट्स गुड। एंड पंजाब का खाना खाया? अब देखिए, मैं सदा जी आपको एक बात बोलना है। ऑस्ट्रेलिया में अब तो नहीं, लेकिन पहले पूरा गोरा लोग समझता था, और वो सदाजी लोग हम लोग को सिखलाया है कि सारा हिंदुस्तान खाली बटर चिकन, मैंगो चिकन और पराठा खाता है। बटर चिकन, आई डिसलाइक। आपको हरियाणा की लस्सी से क्या शिकायत है? देखिए, जब हरियाणा का लस्सी, अच्छा, क्योंकि क्या मैं लस्सी पीने का बहुत शौक हूँ। अच्छा, मैं जब ऑटो वाला बाबू को शूट कर रहा था, लोगों को पता चल गया कि मैं लस्सी पीने का बहुत शौक हूँ, इतना लस्सी पिलाया, ठीक था। लेकिन मैंने कहा पानीपत और सोनीपत दोनों जगह गया था, और कुरुक्षेत्र। वहां पर जब हरियाणा के लोग आपको लस्सी पिलाएंगे ना, ग्लास में नहीं देता है, बाल्टी में देता है। और मुझे लस्सी पीने का इतना शौक है, मैं कैसे इसको खत्म नहीं कर सकता। उसके बाद पेट में थोड़ा दर्द आ जाता था, और उसके बाद खाना खिलाते अब वो तो अलग बात है। अच्छा, तो फिर आप इधर आ गए, तो फिर वापस कब गए इंडिया में? और नहीं तो अच्छा, उसके बाद मेरे पास तो पैसा नहीं था, मैं तो गरीब एकदम गोरा बिहारी यहाँ पर फंस गया था। लेकिन जैसे मैं अपना रेस्टोरेंट शुरू किए और खाना शुरू, तो मैं कभी कभी 1-2 महीने की छुट्टी लेता था और मैं घूमने के लिए जाता था हिंदुस्तान। ओके। हाँ, और बहुत मजा आता था। अच्छा, तो जैसे जैसे होता है ना कि जहाँ पे भी जाओ आप, से फॉर एग्जांपल, अगर मैं इफ आई गो टू से थाईलैंड फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे मैं देखूँ, अरे वाह, इंडियन मिल गया, मजा आता है। तो आप अगर जब भी इंडिया जाते हैं, तो आपको कोई ऑस्ट्रेलियन, आप जाके ढूंढते हैं ऑस्ट्रेलियंस को कि नहीं? मैं बतलाता है, मैं जब बॉम्बे में रहता था, सारा मेरा दोस्त जब भी कोई गोरा देखता है, बोलता है तुम्हारा रिश्तेदार जा रहा है, मिलाओ मिलाओ, हमको लड़की से मिलना चाहता है। हमारी फूफी के चाचा के बोलने के दिखता है ये। हाँ, तो जैसे ऑफ कोर्स जब कोई गोरा है तो उसको पूछो, अरे आई नो वन गोरा, यू नो, तो आप जानते हैं क्या? जानते हो क्या उसको? जैसे मुझे कई लोग, आई नो वन मिस्टर सिंह, डू यू नो दैट मिस्टर सिंह? अरे नहीं यार, यू नो। और दूसरी चीज है, कास्टिंग स्टूडियोज इतना मेरा पीछे में पड़ता है कि कोई गोरा पहुंचाओ, मैं उन लोग को हमेशा समझाना पड़ता है कि मैं हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान में रह रहा, हिंदुस्तानी के लिए, गोरा के लिए नहीं है। Correct. मैं गोरा मिलना है तो मैं विदेश आता है। लेकिन अब एक अजीब बात है, ऑस्ट्रेलिया में मैं जब भी ये वापस आता है, चाहे सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन, यहाँ सारा हिंदुस्तानी और हिंदी चलता है और मजेदार है। मुझे लगता है मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गया है। हमको भी ऐसे ही लगता है। हम भी इसी उम्मीद में आए थे कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ऐसा लगा अभी तो इंडिया पहुंच गए। हाँ, अभी तो इंडिया से अभी तो देखो यहाँ पे पॉलिटिक्स पे, इंडियन पॉलिटिक्स पे इतनी लड़ाई होती है, तो आई डोंट इवन मिस इंडिया। जी बिहारीलाल जी, एक छोटा सा अभी क्यू फॉर द सॉन्ग, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है बस कि प्रश्न, छोटा सा प्रश्न ये है मेरा कि आपके हेतु कि हिंदुस्तान 1970 के दशक में और फिर 1990 और 2020 में, ये कम से कम समझ ले 20-30 साल के गैप से लेके आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 3 डिस्टिंक्शंस आपको कुछ नजर आई कि 70 में कैसा था, 2000 में कैसा था और 2020 में कैसा है, क्योंकि आप रेगुलरली जाते हैं और इंटरमीडिएटली जाते हैं। देखिए, एक तो मुझे पुराने हिंदुस्तान का बहुत प्रेम है और अभी नया हिंदुस्तान का बहुत प्रेम है। अब देखिए, मैं 30-40 साल से वापस जा रहा है। अब मुझे दुख का बात क्या है, दुख का बात यह है कि अभी जो विकास हो रहा है हिंदुस्तान में, वो 15-20 साल पहले से शुरू होना चाहिए था। आप देखिए, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत घूमता है, मुझे वो भी भाषा आता है, मैं थाईलैंड का भाषा भी आता है, और मैं थाईलैंड, ये सब साउथ ईस्ट एशिया घुमा है। और 30-40 साल पहले जैसे हिंदुस्तान था, वैसा उन लोग का देश था। अब सब आगे बढ़ गया, अब विकास हो रहा है, हाईवेज बन रहा है, ट्रेन्स बन रहा है,
IT आ रहा है, बहुत सारा विकास हो रहा है, लेकिन ये जो विकास है मुझे बहुत दुख है कि ये 15-20 साल पहले नहीं आया था, क्योंकि ये जो विकास है ना वो लोग नहीं जानता है। आप गांव में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे, इतना गरीबी था। अब ठीक है, काफी लोग को अब ठीक हो गया, काफी लोग, लेकिन ये बहुत पहले से शुरू हो सकता था। वो मेरा राजनीति के साथ झगड़ा है इस बात। मेरे नजर में एक वजह ये भी है क्योंकि 1980 से लेकर 2004 तक हम कोalition पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं उसमें फंसे रहे। कभी भी हमारे पास जो है इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी नहीं आई कि एक स्टेबल गवर्नमेंट क्रिएट हो सके। 90s में तो एक हुआ कि मैं ये नहीं बताता होता कि अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर कौन सा होने वाला है। देखिए, मैं एक अलग बात आप लोग को बोलने वाला हूँ। आप लोग अपना नेता के बारे में बोल रहा है। हिंदुस्तान नेता से नहीं चलता है, बाबू से चलता है। उसको बोलता है IAS ऑफिसर, IFS ऑफिसर और ये सब लोग, और ये सब मेरे जान पहचान है क्योंकि ज्यादा बिहारी है। और आप देखिए, ये जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री था, एक सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको बैठाया और यस मिनिस्टर दिखलाया, जो और वो बोला ये सही है जो चला रहा है। तो मैं नेता से दुश्मन नहीं है, मैं ये बाबू से दुश्मन है। आप सोच भी नहीं सकता है कि जो ये अभी जब से मोदी सुषमा स्वराज मोदी से कहा आया था, उस समय तक टूरिस्ट वीजा मिलना, हिंदुस्तान जाना बहुत मुश्किल था। आप ये सोचिए कौन सा साल में मोदी से कहा आया था? 2014। अच्छा, 2014 से पहले अगर आप गोरा अंग्रेज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या UK वाला से पूछता था कि आप 20 सामने में 20 लोग हैं, और आप पूछते हैं श्रीलंका कौन गया, 10 हाथ उठाएगा। नेपाल कितना लोग गया, 10 हाथ उठाएगा। हिंदुस्तान कितना गया, 1-2। वीजा मिलना बहुत मुश्किल था। आपका कॉन्सुलेट्स एम्बेसीज वीजा देता नहीं था। मैं थाईलैंड में था और 12 साल पहले जो कुंभ मेला हो रहा था, मैं 10-15 थाई लोग को लेके जाना, वो वीजा देना नहीं चाहता था। मैं रो के आप बदल गया, तो आप बहुत फर्क आ गया। तो मैं इस वजह से खुशी है कि आप विकास आ गया, आप इंटरनेट आ गया, आप ऑनलाइन, लेकिन काम बहुत बाकी है, उसको छोड़ना नहीं है। Okay. Yeah. So tourism is definitely taking a precedence. अब 1000% हर महीना बढ़ता जा रहा है। ये 20 साल पहले होना चाहिए था। या उस टाइम पे पहले इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो सोशलिस्ट था, एंड उसमें जो पहले होम ग्रोन इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया गया था। इंडिया वाज जस्ट अ फ्लेजिंग इकोनॉमी 1947 में, एंड वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। जवाहरलाल नेहरू का जो मॉडल था उसमें जो होम ग्रोन इंडस्ट्री है उसको डेवलप किया एज अगेंस्ट से पाकिस्तान को अगर आप लें, बिकॉज द टू कंट्रीज गॉट फ्री एट द सेम टाइम पाकिस्तान को। तो उस टाइम में पाकिस्तान डिड नॉट हैव दैट स्ट्रेंथ, वहाँ पे अमेरिकन इन्फ्लुएंस बन गया। वाइल इंडिया की जो आज भी इंडस्ट्री है, मेन इंडस्ट्री, वो दैट इज ऑल होम ग्रोन, और जो पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स हुई थी। सो फॉर टिल अप टिल 1991 वो चला। फिर 1991 में देन ऑफ कोर्स द IMF came and said, look, we can help you, but you need to open your borders, you need to open your markets, and फिर उसके बाद से changes आई हैं 1991 से। So yeah, there were different models. Yes, बोल सकते हैं time and corruption of course has been a very big problem. नहीं, लेकिन एक वो बात है ना, एक ये बोलता है मेरे उच्चारण थोड़े से नहीं, लुथियंस दिल्ली, ये लोग बहुत बाकी हिंदुस्तान और खासकर हिंदी बेल्ट से डिटैच था। हमको याद है एक सेक्रेटरी हमको बोल रहा था कि वो ब्रिटेन जा रहा था, उनको तो ये लोग नहीं जानता कि इतना बड़ा आदमी है, उसको लाइन में खड़ा करके लगा दिया ब्रिटिश हाई कमीशन। तो वो बोले साला, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बोला आप ब्रिटिश लोग को यहाँ आने में उसको कष्ट दे दें। अब एक व्यक्ति को कष्ट के लिए सारा ब्रिटेन लोग को कष्ट दे दिया। ये रूलिंग ईगो है, ये लुटियंस दिल्ली का ईगो है, which has been a very big issue. लेकिन आप लोग पूछता है कि आप हिंदुस्तान आगे जाने के लिए क्या जरूर है, जब टूरिज्म इतना बड़ा चीज है। आप सोचिए विदेशी लोग जैसे हम लोग जबरदस्ती आया, मतलब फिर भी कॉन्सुलेट नहीं दे रहा, फिर हम बार जा करके मिलता था। ऐसा 15-20 साल पहले हो सकता था और वो बाबूस खा सकता था। तो ये मेरा था। ये देखिए नेचर लोग तो हमेशा कोशिश कर रहा था, लेकिन अनमें तो बाबू तो काम किया ना। सो यू थिंक कि जो बाबू लोग हैं उन्होंने काम खराब किया? तो देखिए ये बड़ा अजीब चीज है, अंग्रेज इसको छोड़ के चले गया, लेकिन जब अंग्रेज लोग इस देश चलाया, लाल बाती छोड़ के नहीं चले गया था ना। मैं शिमला में था जब लाल बाती बंद हो गया था, सारा ऑफिसर्स गुस्सा आ गए, तो सब लोग क्या किया मालूम? जब लाल बाती हट गया, अपना
कार का आप शिमला वापस आएगा पता नहीं क्या चलेगा, आप उसका कार के सामने और पीछे में बड़ा साइन लगा दिया कि मैं कौन हूँ। वो इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आप हट रहे धीरे धीरे, हमारी ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या तो नहीं, और I lost my chain of thought. It's fine. It is interesting because अभी एक जो है नो लाल बत्ती वाला कल्चर शुरू किया गया है, अभी मिड 2000 से शुरू हुआ वो, लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि मासेस जो है पॉलिटिशियंस को कुछ जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने जो है इस चीज को उठाया कि हमारे जो सर्विस मैन है या लेट्स से द यूपीएससी क्लास एंड द आईएएस क्लास, वो लोग जो हैं इज एक्चुअली द एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन ऑफ इंडिया। Have you seen a shift in their behavior now as compared to before? देखिए अभी प्रेशर इतना आ रहा है और लोग तो थोड़ा सा मतलब अपना बच्चे को विदेश भेज रहा है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, उसके एजुकेशन हो रहा है, वो वापस आ रहा है, उनका टॉलरेंस लेवल अब बहुत कम हो गया उन लोगों के साथ। अभी आप सोचिए मैं हिंदुस्तान का नागरिकता ले लिया, 4 साल के साथ हमको झगड़ा करना पड़ा। आप सिटीजन इंडिया के अभी? हाँ, नागरिकता ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का छोड़ दिया आपने। देखिए हिंदुस्तान इसको समझता नहीं है, हिंदुस्तान बोलते हैं जो नेशनल अलाउड नहीं है, तो ठीक है मैं अपना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट को वापस दे दिया। अब मैं गृह मंत्री और होम मिनिस्ट्री को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब दुनिया 2 नेशनलिटी एक्सेप्ट करता है, जो नेशनलिटी जब आप एक जगह में जन्म लिया है तब तक है। अभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी इटालियन एम्बेसी में जाकर के पासपोर्ट वापस ले सकता है। मेरे पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट नहीं है, तो ये साफ हम कह रहा है मेरे पास खाली भारत नागरिकता का पासपोर्ट है। तो चलो अभी हमारा टाइम हो रहा है जाने का। आज तो मैं ये गीत चला थैंक्स टू बिहारी लाल जी, बिहारी लाल जी एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स एंड थैंक यू बिहारी लाल जी। आगे भी बातें करेंगे और आपसे मिलकर के मैं कभी भी सिराजी मिलता है मेरा दिल का मैं खुश हो जाता है। और सब में सारे हिंदुस्तान में खिलाना में, हंसाना में, समझाने में उन लोग का दिल बड़ा बड़ा है। और साथ में मेरा अस्सलाम वालेकुम वाला जो शेख जी है ना, अरे वाह वो मुस्कुरा रहा है। चलिए ओके, चलो हम लोग जाते हैं। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय और एंजॉय दिस लास्ट सॉन्ग। चलो Sorry. I need to go here, so I'll let you. That's fine, don't worry. Yeah, I'll let you guys move out. I know the deal, I'll sign you out. Right, after there you. you go. Thank you. Thanks. Oh, I need to sit here. Oh, you need to sit here? Yeah, yeah. Okay. How's the show? Really, really good. Yeah, you getting good response? Yes. I don't know that guy, but his vibe is really cool. Yeah, like This one? his energy was great. Yeah, he's an Australian. Is he? Yeah, but he's become Indian now. He's taken Indian citizenship. No, he did really well in his I don't know how to say He's got a few new movies coming up in India as well. He's acted in a couple of movies. There's one releasing very soon. Wow. So we were just chatting about him and his journey to India, That's incredible. and yeah, so on and so forth. All right, ladies. You have a great night. Yeah, sign me out. 10 o'clock. Of course. And be good. Always. Don't worry. Bye, sign off. Chalo, bye. Thank you, listeners and viewers.